आज की इस वीडियो में हम एनपीओ से रिलेटेड एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस। कई बार एनपीओ के केस में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो किसी एक्सपेंस से रिलेटेड हमें कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो किस तरीके से उसे हम एक एनपीओ की बुक्स में एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट का टॉपिक हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ये टॉपिक यहाँ पर जो है उससे कुछ एडवांस है। एक्सपेंस को हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ पर मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन में जिस भी एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है आप उसी एक्सपेंस से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए रेंट है तो आप रेंट लिख देंगे, वेजेज है तो वेजेज लिख देंगे। तो यहाँ मैं सैलरी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इस पॉइंट को सोल्व कैसे करना है अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है, जिस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सोल्व करते थे सेम एज इट इज इसको सोल्व किया जाएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती थी, उसको हम इनकम साइड दिखाते थे। यहाँ हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो उसका प्लेस चेंज हो जाएगा, हम एक्सपेंडिचर साइड इसको दिखा देंगे। दूसरी चीज़, जो बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में दिखाते थे, क्योंकि वो हमारी इनकम होता था, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी एसेट होती है। जब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होते हैं तो वो लाइबिलिटी होती है, दैट्स वाई इनका भी प्लेस रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में आ जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में आ जाएगा। एक्सपेंस के लिए हम एडवांस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, वहाँ सब्सक्रिप्शन में प्रीपेड वर्ड नहीं होता था, एडवांस सब्सक्रिप्शन होता था। जबकि एक्सपेंस के केस में यहाँ पर क्या रहेगा, प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस। और ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते भी आए हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस को बैलेंस शीट की एसेट। तो हमें करना क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी में दिखा देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रेंट है, जो भी एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है, और प्रीपेड को एसेट में दिखा देना है। इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एक ओपनिंग बनेगी तो ओपनिंग डेट मेंशन कर देंगे, और एक क्लोजिंग बनेगी तो क्लोजिंग डेट मेंशन कर देंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एंड प्रीपेड एसेट। एक्सपेंडिचर साइड सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, एक्सपेंस पेड। जैसे कि मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया तो लिखा सैलरीज पेड, रेंट है तो रेंट पेड लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हम वहाँ लिखते थे सब्सक्रिप्शन के केस में, यहाँ एक्सपेंस है, एक्सपेंस की हमें पेमेंट करनी होती है, हम पेड वर्ड लिखेंगे, सैलरीज पेड। अब उसमें वही 4 एडजस्टमेंट जो सब्सक्रिप्शन में हम करते थे वो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करेंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या यहाँ सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड, और वही चीज़ करंट ईयर ओनली, यानी कि यहाँ आउटस्टैंडिंग जो प्लस होगा एंड वाला वो करंट ईयर से रिलेट करेगा। माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरी एट एंड, और जैसे ही हम बिगिनिंग की बात करेंगे तो बताया था जैसे ही हम एंड को बिगिनिंग बनाएंगे सिंबल रिप्लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इन बिगिनिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ भी एक वर्ड मैंने लिखा है पेड इन करंट ईयर, वहाँ रिसीव्ड इन करंट ईयर लिखते थे सब्सक्रिप्शन के केस में, यहाँ पेमेंट है तो हमने लिखा पेड इन करंट ईयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग में कितनी थी और उसमें से कितनी हमने इस ईयर में पे कर दी। प्लस प्रीपेड सैलरी एट एंड माइनस हुआ था तो प्रीपेड सैलरी इन बिगिनिंग प्लस हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगी उसको मेन कॉलम में हम दिखा। तो एक तरह से ये पॉइंट सब्सक्रिप्शन के पॉइंट की तरह ही है, बस उसकी साइड जो है इंटरचेंज कर देनी है, इनकम की जगह एक्सपेंस में ले आना है उसको। जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हम एसेट में दिखाते थे वो लायबिलिटी में, लायबिलिटी वाला एसेट में, यानी कि इंटरचेंज कर दिया हमने साइड को। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो द सैलरीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। हमें 31 मार्च 2016 को सैलरी शो करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से हम दिखाएंगे, और इन द बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएंगे, 31 मार्च 15 और 31 मार्च 2016। ईयर एंडेड डेट 31 मार्च 2016 है, तो हम क्या करते हैं, ईयर एंडिंग डेट को जो बैलेंस शीट बनाई वो हम बनाएंगे 2016 मार्च 31। सेम इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2016, और जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी वो हमारी बन जाएगी 31 मार्च 2015 को।
इसके बाद क्वेश्चन में ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट यानी कि एक पार्ट दिया है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय सैलरीज। और सैलरीज के उसने 3 अमाउंट बताए हैं, 2014, 16, 15, 16, 16, 17। यानी कि ये जो मिड वाला है ये करंट ईयर है, जो स्टार्टिंग में है वो प्रीवियस ईयर है, और जो लास्ट वाला है वो नेक्स्ट ईयर है। तो सैलरी पेड की अगर हम बात करें, इसी तरह का क्वेश्चन हमने सब्सक्रिप्शन का लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पेड या रिसीव्ड क्या होता है, इन तीनों का जो टोटल है, यानी कि 4,36,000 इज द सैलरी पेड, जो कि हम यहाँ पर इनर कॉलम में सैलरी पेड में दिखा सकते हैं। अब इसका एक एक पॉइंट का एनालिसिस करके हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार रीड करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015 को 40,000 की, यानी कि 31 मार्च 2015 को आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 14,000 की आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016 को 62, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस पॉइंट की बात करें। 31 मार्च 2015 को सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 40,000, जो कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दिया। अब उसमें से प्रीवियस ईयर की हमने पे कितनी कर दी, 14-15 की 30,000 हम पे कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग 40 था, तो आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग हम यहाँ दिखाएंगे, लेकिन उसमें से जितनी हमने पे की होगी, क्लियरली मैंने लिखा है पेड इन करंट ईयर, पे कितनी की है 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000। अब 40,000 ड्यू था, 30 मैंने पे कर दिया, तो 10,000 की पेमेंट मैंने अभी तक नहीं की है उस प्रीवियस सेशन के नाम से, यानी कि ये सैलरी अभी भी 10,000 रुपीज मेरी बैलेंस है जो मैंने अभी तक पे नहीं की है 14-15 की। इसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016 को 62,000, यानी कि 31 मार्च 2016 को 62,000 पेंडिंग है, यानी कि 2015-16 सेशन का कितना पेंडिंग है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 62,000 जो है 15-16 का नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर डेट गिवन है। ये पॉइंट मैंने सब्सक्रिप्शन में भी बताया था कि जब पर्टिकुलर डेट गिवन है तो इट मीन्स ये पर्टिकुलर डेट की सिचुएशन मेन कॉलम में शो होंगी, यानी कि 62,000 यहाँ टोटल अमाउंट इस डेट में आउटस्टैंडिंग है। अब जब आपको ये पता है कि 62 टोटल आउटस्टैंडिंग इस डेट को है, जिसमें से 10,000 प्रीवियस का है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 62 में से 10 माइनस करूँ तो 52,000 15-16 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पर सेशन लिख देता 15-16 तो ये 62,000 फिर हम इनर कॉलम में लिखते और 10 + 62 करके 72 यहाँ आ जाता है। इसी बात पे मेन फोकस करना है आपको कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर डेट गिवन है तो डायरेक्ट अमाउंट मेन कॉलम में और ये बैलेंस निकल के आ जाएगा। अगर सेशन गिवन है तो सेशन का अमाउंट इनर कॉलम में और टोटल करके मेन कॉलम का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ सेशन का 52,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग जो एंड का हम लिखते थे वो कौन सा लिखते थे, सिर्फ करंट ईयर वाला। ये चीज़ मायने रखती है, आपको यहाँ 62 नहीं लिखना, करंट ईयर वाला कितना है 52, तो ये 52 हम यहाँ प्लस कर देंगे। उसके बाद 16-17 नेक्स्ट ईयर के लिए हमने जो पेमेंट कर रखी है, यानी कि ये एडवांस में हमने पे कर दी, प्रीपेड सैलरी कहेंगे इसको। प्रीपेड सैलरी एंड में 6,000 और प्रीपेड जो एंड का है वो माइनस, ये भी माइनस हुआ था, ये भी माइनस हुआ था। और सैलरी पेड इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 15 की आपको दी है 18,000, ये बिगिनिंग की एडवांस थी, तो बिगिनिंग का जो एडवांस था वो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हम टोटल करके मेन कॉलम में दिखा सकते हैं, जैसे कि 4,36,000 उसमें प्लस करना है 52,000 तो 4,88,000 बनेगा 000, जिसमें से 6 और 30 माइनस करेंगे, यानी कि 36 माइनस करते हैं हम तो ये आता है 4,52,000 प्लस 18,000 फिर प्लस हुआ तो मेन अमाउंट आया 4,70,000 जो कि हम मेन कॉलम में दिखा दें। तो इस तरीके से हम एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं।